हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम सभी बिल्कुल ठीक से हैं। और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ही बुरा ख़राब है। फेब में भी बहुत बुरा ख़राब हुआ था। उस टाइम तो हालत इतनी ख़राब थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो क्या किया जा सकता है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। गुड फ्राइडे की छुट्टी है, लगातार 3 छुट्टियां पड़ी हैं। तो बस ब्रेकफास्ट हो चुका है, चाय वाय भी हम लोगों ने ले ली है और बच्चों के लिए बस थोड़े से फ्रूट्स कट कर रही थी। यहाँ पे मैं मस्क मेलन कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे वाले मस्क मेलन आ रहे हैं। अभी वाटरमेलन मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैंने कुछ दिन पहले वाटरमेलन मंगाया था तो वो अच्छा नहीं निकला था, बिल्कुल ही अंदर से कच्चा था। तो अभी मस्क मेलन तो बहुत ही अच्छे आए हैं और मेरे बच्चों का तो फेवरेट फ्रूट है ये। तो बस फटाफट से कट करके उनको दे दूँगी और फिर बाकी के जो काम है उसके बाद मैं निपटाऊँगी। और अभी मेरे पास कोई भी डोमेस्टिक हेल्प नहीं है तो सारे काम हैं वो मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है एक्चुअली में, जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो कुछ नहीं, सिर्फ हैबिट की बात है, दोबारा से हैबिट पड़ जाएगी। और कोविड भी एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आप चाह के भी मेड नहीं रख सकते थे। तो सबने तो किसी न किसी तरह काम किया ही था और ख़ुद से काम करने का ना सेटिस्फेक्शन एक अलग ही होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बर्तन का मुझे थोड़ा इशू था इसलिए मैंने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को हटा दिया और अब मैं सोच रही हूँ मैं सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए डोमेस्टिक हेल्प रखूँगी। और आई एम प्लानिंग टू बाय डिश वॉशर। तो कौन सा डिश वॉशर अच्छा रहेगा प्लीज़ आप सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैंने बहुत सारे देखे लेकिन कन्फ्यूजन इतना होता है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो प्लीज़ आप इसमें मेरी हेल्प कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा। और आप अपने आयरन के तवे को अच्छे से क्लीन और रस्ट फ्री कैसे रख सकते हैं ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ मैंने तवे को ना हल्का सा गर्म कर लिया है तो जो भी ऑयल डिपॉजिट्स रहते हैं ना वो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। अब स्टील का ब्रश या स्क्रबर उसकी हेल्प से आप इसको अच्छे से ना रगड़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और जब भी आप यूज़ करते हैं ना उसके तुरंत बाद ही अगर इसको क्लीन करके रख देंगे ना तो बिल्कुल भी मेंटेन करना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। और इसको रेस्ट फ्री रखने के लिए इसको आप धोने के बाद अच्छे से कपड़े से पोंछ लें और ऑयल से ग्रीस करके रख दें, या जैसा मैं करती हूँ कि इसे आप गैस पे गरम कर लीजिए ताकि इसका सारा पानी ड्राई अप हो जाए। आई फील दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन योर आयरन और कास्ट आयरन यूटेंसिल्स। तो मैं हमेशा ऐसे ही मेंटेन करती हूँ, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। किचन क्लीन करने के बाद मैंने फटाफट से खाना भी बनाना शुरू कर दिया और मैं आज बना रही थी दाल चावल। एक्चुअली अम्मी का भी थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है जिसके से माइल्ड फीवर आ गया था। तो उसने डिमांड करी थी कि मम्मा मुझे दाल चावल खाने, और अच्छा रहता है जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है ना तो दाल चावल थोड़े हल्के होते हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं। तो अभी जब मेरे पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं है तो मैं इसी तरह से अपना सारा काम मैनेज करती हूँ। किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद खाना चढ़ा देती हूँ और बाकी के जो भी काम है वो पैरेलली चलते रहते हैं, डस्टिंग, क्लीनिंग, सब कुछ। और इस तरह से मेरा सारा काम टाइम से पूरा हो जाता है। कोई मुझे मुश्किल नहीं आती, कोई परेशानी। हालांकि हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो मुझे कि तुम बहुत थक जा रही हो, लेकिन ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट रहना मुझे पसंद नहीं है। और जिस काम को लेके आप सेटिस्फाइड नहीं हैं वो चीज़ होते हुए ना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और मुझे अपने घर का काम करना बहुत पसंद है। खुद से जब काम करती हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरा नेचर भी ऐसा नहीं है कि मैं एवरी टाइम किसी के पीछे पड़ के अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। और ख़ुद से काम करना मुझे बहुत पसंद है और समहाउ हो ही जाता है। ये सीधे शाम की क्लिप है और हमारे ऊपर वाले फ्लैट में ना बहुत सारी कैट्स हैं, नॉट 1 नॉट 2, आई थिंक 7-8 कैट्स हैं। तो मेरे बच्चे ना बहुत डिमांड कर रहे हैं कि मम्मा हमारे लिए भी कैट ले आओ। और मेरे पास ना अरबी रखी हुई थी तो आई थॉट आज डिनर में यही बनाती हूँ, ग्रेवी वाली बना रही हूँ। और अरबी को ना पे करते समय आप अपने हाथों में मस्टर्ड ऑयल ज़रूर से लगाइए, नहीं तो ना ये हाथों में बहुत खुशबू करता है।
और यहाँ पे मैंने 2 आलू भी डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कीजिएगा, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में लिया है लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स और स्प्लिट की हुई 2 हरी मिर्ची। उसके बाद चॉप किए हुए हम अनियन डाल देंगे इसमें। ये ग्रेवी वाली है इसलिए 1 बड़ा प्याज डाला है मैंने इसमें। अब इसे हल्का सा भून लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। यहाँ देखिए प्याज बहुत अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब चॉप किए हुए टमाटर भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इससे भी आपको ना 30 से 40 सेकंड्स तक ही बस भूनना है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इसमें कटे हुए हमारे अरबी और आलू दोनों मिक्स कर देंगे। बहुत ही इजी पीजी वाली रेसिपी है। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम गरम मसाला नहीं डालेंगे, गरम मसाला हम सबसे लास्ट में डालेंगे। और इसे आपको ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून के पकाना है। अरबी को थोड़ा सा हमें रोस्ट करना है, इसलिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे भून कर पकाएंगे और हर 3 से 4 मिनट के इंटरवल पर इसे चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, तो अभी ये हल्के हल्के पके हैं, प्रॉपर्ली कुक नहीं हुआ है अरबी। देखिए अभी नहीं हुआ है, तो इसे हम और 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाएंगे, तब ये डन हो जाएंगे। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए साइड से तेल भी ऊज आउट हो रहा है और ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर नींबू का रस भी नहीं है तो आपके पास अगर आम का अचार है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें फिर हमने डाला है गरम मसाला और इसे अच्छा सा मिक्स देंगे। और फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से ना इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा कि इसे आप रोटी के साथ खाना है कि राइस के साथ। आप इसे ऐसे सूखा भी खा सकते हैं, ड्राई, ऐसे भी बहुत अच्छा लगेगा। हमें तो इसे रोटी के साथ खाना था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था। थोड़ी लटपटी रखी थी मैंने सब्जी। तो बेफिक्र हो जाइए, इस ट्रिक के साथ कभी भी खुजली नहीं करेगी अरबी। तो बेफिक्र होके खाइए और ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए रेसिपी तैयार हो चुकी है। जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी है। अब इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए से और डिश आउट कर लेंगे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्विक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही हेल्दी भी है और खुजली की अब कोई टेंशन नहीं। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।